हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर साइंस क्लास। साइंस की क्लास में आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर। इस चैप्टर में हम जानेंगे मैटर क्या होता है और साथ ही साथ मैटर के स्टेट्स क्या होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब हम स्टार्ट करेंगे तभी हम इसके बारे में और जानेंगे। मैटर इज ऑल अराउंड अस। मैटर हम सबके आसपास है। मैटर इज द एयर यू आर ब्रीथिंग। मैटर वो हवा है जिसमें आप सांस ले रहे हैं। मैटर इज द बुक यू आर रीडिंग फ्रॉम नाउ। मैटर वो बुक है जिससे आप पढ़ते हैं या अभी पढ़ रहे हैं। मैटर इज द स्टफ यू टच एंड सी। मैटर वो हर चीज़ है जिसे आप टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। एंड इट इज समथिंग मोर, और उससे भी कहीं ज़्यादा। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस। अब हम जानेंगे सबसे पहले कि मैटर होता क्या है, बिकॉज अगर हमें क्लियर होगा कि मैटर क्या है तभी हम उसके आगे के टॉपिक को कर पाएंगे। तो व्हाट इज अ मैटर? एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब होता है भार या फिर वजन। वो दुनिया में वो हर चीज़ जिसका कोई भार है, कोई वजन है और वो जगह ले रही है, कि उसको रखने के लिए हमें जगह चाहिए, उसके लिए हमें स्पेस बनाना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। मैटर इज फाउंड इन 3 मेन स्टेट। अब आप सभी को पता है मैटर क्या होता है। मैटर वो चीज़ होती है जिसका कोई भार हो, वजन हो और वो जगह लेती हो, कि उसको रखने के लिए कोई जगह चाहिए, उसे हम मैटर कहते हैं। अब मैटर जो है वो 3 स्टेट में होती है, 3 तरीके से होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये जो मैटर होते हैं, जो भी चीज़ें हमारे आसपास है, फिर चाहे वो हवा हो, फिर चाहे वो कोई चीज़ हो, बुक हो या पानी हो, कोई भी चीज़ हो, ये सब चीज़ें जो होती है मैटर कहलाती है। और मैटर किससे बने होते हैं? एटम्स से बने होते हैं। किससे? एटम से। एटम जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जिसको हम अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, हम अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि छोटे छोटे एटम्स से हर चीज़ बनी हुई है मिलकर। Science has come up with a technology called scanning tunneling microscope to identify atoms. It uses electricity to map atoms. There is more about atoms later, but first learn about the 3 states of matter. अब जैसे हमने पढ़ा, मैटर जो होता है वो हर वो चीज़ है जिसका कोई वजन हो और जो स्पेस लेता है। मैटर 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर किससे मिलके बने होते हैं? एटम से। अब यहाँ पे लिखा ये है कि मैटर इतने जो एटम होते हैं जिससे मिलके हमें मैटर या मतलब कि कोई भी चीज़ बनी है, वो एटम इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आईज से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए साइंस ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है, एक टेक्नोलॉजी नई इंट्रोड्यूस की है, जिसका नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जिसकी हेल्प से छोटे कण, छोटे से छोटे एटम्स को देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम और जानेंगे आगे। लेकिन जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि मैटर 3 तरीके के होते हैं, 3 स्टेट के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अभी हम इसके बारे में और जानते हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 1 बाय 1 हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है सॉलिड। A solid is that state of matter that has a definite shape. सॉलिड जो है वो मैटर का एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा रूप है जिसका एक डेफिनेट शेप होता है, यानी कि उसका एक प्रॉपर शेप होता है, वो चीज़ किसी प्रॉपर शेप में आती है। इट ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट स्पेस, हेंस हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम। जो भी चीज़ सॉलिड होती है उसका वो एक डेफिनेट स्पेस लेती है, यानी उसको रखने के लिए आपको एक जगह स्पेशल बनानी पड़ती है, और उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, यानी कि वो जितनी बड़ी है या जितनी छोटी है वो उतनी रहेगी, हम उसे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि टेबल, बुक, पेंसिल, बॉल, इनका एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है। जैसे कि मेरे हाथ में आप ये पेंसिल देख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? पेंसिल क्या है? सॉलिड है, क्योंकि आप देख रहे हो पेंसिल की एक डेफिनेट शेप है। आप इस पेंसिल का शेप तो नहीं बदल सकते ना, पेंसिल का शेप इतना ही रहेगा। ठीक है, और पेंसिल उतनी ही जगह लेगी जितनी लेती है। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास इतनी छोटी सी जगह है, मैं इतनी बड़ी पेंसिल को उसमें नहीं एडजस्ट कर सकती, नहीं ना। तो पेंसिल किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड का। ऐसे ही हमारी जैसे ये नोटबुक हो गई, ये नोटबुक है हमारी। अब आप देख रहे हो ये नोटबुक इतनी ही बड़ी है, इसको रखने के लिए इतनी ही जगह चाहिए हमें। हम इसे छोटी जगह में नहीं रख सकते हैं। अगर हम इसे छोटी जगह में रखेंगे तो ये फिट ही नहीं होगी। तो ये नोटबुक क्या है? ये भी सॉलिड का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जो सॉलिड होते हैं उसमें अभी हमने पढ़ा जैसे कि छोटे छोटे एटम्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो उसके जो एटम जिनको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, देखिए कुछ इस तरह से, जब
कोई भी चीज़ सॉलिड से बनी है, कोई भी चीज़ सॉलिड है, फिर चाहे वो टेबल है, चेयर है, आप देखते होंगे वो छूने में सख्त होती है, बहुत हार्ड होती है। क्यों? क्योंकि वो जिनसे मिलके बनी है वो देखिए एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए होते हैं, बहुत ही टाइटली पैक होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो भी चीज़ सॉलिड होती है वो बिल्कुल टाइट होती है। देखिए लिखा है ना, टुगेदर वेरी टाइटली एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूलर इज वेरी लेस। आप देख रहे हैं ये एक दूसरे से कितने टाइटली चिपके हुए, इनके बीच में ज़रा भी स्पेस नहीं है, थोड़ा थोड़ा स्पेस है। इसीलिए जो भी चीज़ सॉलिड होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, सख्त होती है। मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव एंड गिव अ डेफिनेट शेप टू सॉलिड। इसीलिए जो भी चीज़ सॉलिड होती है वो इतनी सख्त होती है और वो एक जगह लेती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं हम टेबल। अब टेबल जितना बड़ा है, टेबल को रखने के लिए हमें उतनी बड़ी जगह चाहिए। हम टेबल को छोटा करके नहीं रख सकते हैं ना, या उसका शेप तो नहीं बदल सकते हैं। तो यही हमारा होता है सॉलिड की। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, कि उसका एक अपना एक शेप है, अपना एक वॉल्यूम, यानी कि अपनी वो एक जगह लेता है। हम उसका शेप या फिर उसकी जगह को कम नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं सॉलिड। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर दैट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। लिक्विड जो है वो मैटर का एक ऐसा रूप है जिसका कोई शेप नहीं होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज पोर्ड इनटू। ये हर उस चीज़ का शेप ले लेगा जिसमें आप इसको डालोगे। ठीक है, लिक्विड ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई अपना कोई शेप नहीं होता है, बट यस इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। कि अगर मान लीजिए 1 लीटर, फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर वाली आपने पानी की बोतल खरीदी है, और अगर आप उसका पानी आधे लीटर वाली बोतल में डालेंगे तो वो फिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 लीटर है तो उसका वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना, आप उसे तो कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि जो लिक्विड होता है इसका कोई शेप भले ही ना हो, पर डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर होता है। कि 1 लीटर मतलब 1 लीटर, 2 लीटर मतलब 2 लीटर, 5 लीटर मतलब 5 लीटर। हाँ, आप भले ही उसको एक बॉटल से निकाल के दूसरे किसी 5, जैसे आपने 5 लीटर वाली बॉटल ली है, आपने क्या किया, फिर आपने उस बॉटल से निकाल के उसको दूसरे 5 लीटर वाले बॉटल में डाल दिया जिसका शेप कुछ और था, तो अब क्या होगा, अब जो पानी होगा वो उस वाले बॉटल का शेप ले लेगा, लेकिन वो 5 लीटर ही रहेगा, वो कम तो नहीं होगा ना। तो यही होता है हमारा लिक्विड, कि लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है। हाँ, उसकी एक वॉल्यूम ज़रूर होती है कि वो जितना है, जितना लीटर है वो उतना ही लीटर रहेगा, लेकिन उसकी कोई शेप नहीं होती है। अब देखिए, जैसे अभी हमने इसमें पढ़ा था कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे जिनसे मिलके ये बने होते हैं सॉलिड, कितने टाइट है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, इसलिए ये इतने सख्त होते हैं। जबकि आप ये देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें कैसे बिखरे हुए हैं, कि इनके बीच में स्पेस है, इनके बीच में इतना स्पेस होता है। इसीलिए लिक्विड जो होते हैं ये सॉलिड से कम सख्त होते ही नहीं है, हम इनको जैसे चाहे उस रूप में ढाल सकते हैं। अब ये है लिक्विड का एक एग्जाम्पल। आप देख रहे हैं यहाँ ग्लास में क्या है, वाटर, पानी है, और पानी यहाँ ग्लास में है, तो अब इस पानी ने किसका शेप ले लिया है, इस पानी ने शेप ले लिया है ग्लास का, है ना। अब यहाँ पे मेरे पास एक बाउल है, एक कटोरी है। अब मैं इस पानी को क्या करूँगी, इस बाउल में पोर कर दूँगी, यानी डाल दूँगी। तो देखिए अब इस पानी ने किसका शेप ले लिया, अब इस पानी ने किसका शेप ले लिया, इस बाउल का शेप ले लिया, यानी कि इस कटोरे का शेप ले लिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लिक्विड चीज़ें, चाहे कोई भी लिक्विड चीज़ हो, चाहे वो ऑयल है, जूस है, कुछ भी है, मिल्क है, उनका कोई अपना शेप नहीं होता है। आप जिस चीज़ में उसे डालोगे उसका शेप वही हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसकी मात्रा जितनी है वो उतनी ही रहेगी। अब जैसे कि पानी इसके अंदर जितना था, मैंने उतनी ही बड़ी कटोरी ली कि उसका पूरा पानी इसके अंदर फिट हो जाए, फिट हो गया, लेकिन बस उसका शेप चेंज हो गया। ठीक है, तो लिक्विड हमारे इस तरीके के होते हैं कि इनका कोई अपना डेफिनेट शेप नहीं होता। आप जिस चीज़ के अंदर उसे डालोगे वो उस चीज़ का शेप ले लेते हैं, लेकिन उनकी मात्रा हमेशा उतनी ही रहती है जितनी आपकी पहले थी। ठीक है, आप उसकी मात्रा को कम नहीं कर सकते हैं, बस आप उसके शेप को बदल सकते हैं। और हमने पढ़ा था मैटर 3 स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने सॉलिड और लिक्विड समझ लिया। अब हम जानेंगे गैस के बारे में। गैस भी क्या है, मैटर का एक रूप है, एक स्टेट है। गैस इज दैट स्टेट ऑफ मैटर दैट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। गैस जो है वो एक ऐसा स्टेट है मैटर का जिसका ना तो कोई अपना शेप होता है, ना तो अपनी कोई वॉल्यूम होती है। ये पूरा हमारा एनवायरनमेंट है, इसमें
अलग अलग तरह की गैसेस मौजूद है, लेकिन ना तो उनका कोई शेप है, ना तो उनका कोई वॉल्यूम है कि ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ 2 किलो है, नाइट्रोजन जो है वो इतना किलो है। हम उसे माप नहीं सकते, हम उसे मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि हम लिक्विड को कर सकते हैं, हम सॉलिड को कर सकते हैं, लेकिन हम गैस को नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट अ कैंडल एंड ऑब्जर्व द स्मोक कमिंग फ्रॉम इट। आप एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि आपने एक कैंडल जलाई और फिर उसमें से ध्यान से देखिए कि उसमें से क्या उठता है, धुआं उठता है। क्या आप धुएं को हाथ में पकड़ सकते हैं? नहीं, आप धुएं को हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो धुआं उसमें से निकल रहा है वो क्या है, वो एक गैस है। ठीक है। तो इसीलिए गैस का ना तो कोई अपना शेप होता है, ना ही गैस का अपना कोई वॉल्यूम होता है। आप जिस चीज़ में उसे डालोगे, जितना डालोगे वो उतना उसके अंदर डल जाएगा, और जितना नहीं डालना चाहोगे उतना नहीं डलेगा। Molecules in gases are loosely held with large intermolecular space available to them. Thus, molecules in gases are able to move around freely. Hence, gases do not have a definite volume. अब हमने अभी सॉलिड और लिक्विड में पढ़ा था कि जो वो आपस में छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं वो कैसे टाइटली पैक होते हैं, और लिक्विड में थोड़े कम होते हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारा गैस है, आप देखिए गैस में ये जो इनके मॉलिक्यूल्स यानी छोटे छोटे कण हैं, ये एक दूसरे से कितने दूर है, तो इनके बीच में बहुत सारा स्पेस है। इनके बीच में बहुत सारा स्पेस है, इसीलिए इनकी कोई वॉल्यूम नहीं होती है, कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है। आप जिस चीज़ में इसको जितना डालना चाहोगे उतना वो डल जाएगा, और जब आप इसे लीक करोगे तो वो आराम से निकल जाएगा। अब ये देखिए, ये बैलून है, आप सभी को पता है ये बैलून है। अब ये बैलून जो है ये बिल्कुल ये क्या है, हमने इसके अंदर गैस नहीं भरी है, तो अभी ये क्या है, ये खाली है। अगर मैं इसके अंदर गैस भर दूंगी तो ये बैलून कैसा हो जाएगा, ये बैलून कुछ इस तरह का नजर आएगा, क्योंकि इसके अंदर गैस भर दी गई है। मैं जितनी ज़्यादा गैस इस बैलून के अंदर भरूंगी उतनी ज़्यादा ये बैलून जो है वो बड़ा होता जाएगा, क्योंकि इसके अंदर गैस भरी जा रही है। ठीक है। तो आपने देखा गैस का कोई अपना फिक्स शेप नहीं होता है, क्योंकि मैं जिसके अंदर गैस को डालूंगी वो उसी का शेप ले लेगा। मैंने इस बैलून के अंदर गैस को डाला तो ये बैलून का शेप हो गया। ऐसे ही सिलेंडर में अगर हम डालेंगे तो वो सिलेंडर का शेप ले लेता है। तो इसीलिए गैस का कोई अब क्या होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। साथ ही साथ इसकी कोई अपनी मात्रा भी नहीं होती है, कोई अपनी वॉल्यूम भी नहीं होती है। अब अगर मैं इस बैलून के अंदर कम गैस भरूंगी तो ये कम फूलेगी, अगर मैं इसके अंदर ज़्यादा गैस भरूंगी तो ये ज़्यादा फूलेगी, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि एयर जो होता है ना तो इसका कोई डेफिनेट शेप होता है, ना ही इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। हम जिस चीज़ के अंदर गैस को डालेंगे वो उसी का शेप लेता है, और जितना डालेंगे उतना ही वो उसके अंदर डल जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास में सबसे पहले हमने जाना कि मैटर क्या होता है, फिर हमने मैटर के 3 स्टेट्स के बारे में जाना, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, कि तीनों एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये टॉपिक सॉलिड, लिक्विड, गैस और मैटर का टॉपिक क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।